बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन बड़ी और ब्रेकिंग सियासी डेवलपमेंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा। और बड़ी और अहम तरीन खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात कैंसल करने के हवाले से अहम तरीन और बड़ा हुक्म सामने आया है। क्या तफसीलात हैं इस हवाले से, वो इस अहम तरीन वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं। और बिल आखिर वही हुआ जिसका डर था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अभी तक बल्दियाती इंतखाबात जो खैबर पख्तूनख्वा के पहले मरहले में जो कि 19 दिसंबर को हुए, उसके मुकम्मल नताइज अभी तक सामने नहीं आ सके। मुल्क की मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, उनकी जानिब से एतराज़ात भी उठाए गए और अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने 24 दिसंबर को इन तमाम हतमीन और सरकारी नताइज का ऐलान करना था, जो कि 17 अजला की 64 तहसीलों में हुए थे, उनके मुकम्मल नताइज का ऐलान अभी तक नहीं किया जा सका। और इसी वजूहात को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, जो कि 16 जनवरी 2022 को होना था, उसको कैंसिल करने का ऐलान कर दिया है। और ये इत्तलात हैं कि मार्च में अब ये इलेक्शन कराए जाएंगे। इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखते हैं, लेकिन इसी दौरान कुछ अहम तरीन इत्तलात हैं, बड़ी डेवलपमेंट है। इलेक्शन कमीशन ने यह हैरान कौन और बड़ा फैसला क्यों किया है? क्या मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं? सिंध, पंजाब और इस्लामाबाद के लोकल जो इलेक्शन है, जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, उनके मुतल्लिक क्या होने जा रहा है, पहले यह तफसीलात आपके सामने रखते हैं, ताकि खैबर पख्तूनख्वा के जो बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला कैंसल होने के हवाले से खबरें हैं, उसकी मुकम्मल वजूहात जो हैं वो आपके सामने रखी जा सकें। तो मामला कुछ यूं है कि सबसे पहले आज इलेक्शन से मुतल्लिक एक अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट यह सामने आई कि नया लोकल गवर्नमेंट आर्डिनेंस जो है वो चैलेंज कर दिया गया है और सदर को नोटिस जारी किए गए हैं। इस्लामाबाद के बल्दियाती नुमाइंदों ने जो नया लोकल गवर्नमेंट आर्डिनेंस है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट आर्डिनेंस के हवाले से ये बात हो रही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत करते हुए सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी कानून को नोटिस जारी कर दिया है। और अदालत ने 11 जनवरी तक सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी कानून से जवाब तलब किया है। अदालत आलिया ने अटार्नी जनरल को भी नोटिस जारी करते हुए उन्हें 11 जनवरी को तलब कर लिया। दरखास्त गुजारों ने अदालत में यह मुवक्कफ अपनाया है कि मेयर का बराह रास्त इंतखाब और डिप्टी मेयर का ओहदा खत्म करना खिलाफ कानून है। और दरखास्त गुजारों ने यह भी मुवक्कफ इख्तियार किया कि लोकल गवर्नमेंट चलाने के लिए गैर मुंतखब अफराद की कौंसल भी खिलाफ कानून है। दरखास्त गुजारों की जानिब से यह भी कहा गया है कि लोकल गवर्नमेंट 2015 के कानून की मौजूदगी में आर्डिनेंस के जरिए नया निज़ाम आइन से मुतसादम है। यह बात हो रही है जनाब इस्लामाबाद के लोकल बॉडीज इलेक्शन के हवाले से। और इस्लामाबाद का जो नया लोकल गवर्नमेंट आर्डिनेंस है, उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। इतराज ये थी कि इस्लामाबाद के अंदर होने वाले जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराए जाएंगे। इसके ऊपर हुकूमत भी राजी थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी राजी हो चुका था। और इस किस्म की खबरें आ रही थी कि जो है वो रमज़ान मुबारक और उसके बाद फिर छोटी ईद के बाद मई के महीने में इस्लामाबाद के अंदर बल्दियाती इंतखाबात मुमकिन हो सकेंगे। लेकिन अब ये जो इतलात आ रही हैं, इसके बाद ये लगता है कि शायद इस्लामाबाद के जो लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन है, जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, वो भी आगे चले जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अभी तस्वीर मुकम्मल तौर पर वाज़े नज़र नहीं आ रही। दूसरा अहम तरीन मामला है जनाब पंजाब और सिंध के अंदर बल्दियाती इंतखाबात का। और उस हवाले से बड़ी खबर सामने आई है कि बल्दियाती इलेक्शन जो सिंध और पंजाब के हैं, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर दिया है। लेकिन सवालात ये हैं कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के नताइज सामने नहीं आए। दूसरा मरहला कैंसिल कर दिया है। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मई की तारीख दी गई थी और अब सिंध और पंजाब में हल्का बंदियों का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। क्या यह तमाम तर चीज़ें इलेक्शन कमीशन इस शेड्यूल के मुताबिक संभाल पाएगा? इलेक्शन कमीशन क्या उसके अंदर इतनी कैपेसिटी, इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इन तमाम तर चीज़ों को साथ लेकर चलेगा? क्योंकि ये भी इतलात आ रही हैं कि इसी साल, यानी ये जो आने वाला साल जो चंद दिनों में शुरू हो रहा है, साल 2022, इसमें आम इंतखाबात के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन की जो तैयारियां हैं वो शुरू करने पड़ेंगी, क्योंकि बहुत बड़ा एक टास्क है और इसके लिए बेतहाशा काम करना है इलेक्शन कमीशन को। और इस वक्त जो इतलात है वो ये है कि जनाब सिंध में यूनियन कौंसल, यूसी और वार्ड्स के हल्का बंदियों की हतमी इशात जो है वो 24 मार्च तक कर दी जाएगी। शेड्यूल के मुताबिक पंजाब में विलेज और नेबरहुड कौंसिल की हल्का बंदियों की हतमी इशात 22 मार्च को की जाएगी। यानी सिंध में यूनियन कौंसिल का सिस्टम है और वार्ड्स का सिस्टम है, जबकि पंजाब में केपी की तरह विलेज और नेबरहुड कौंसिल का जो है वो निज़ाम लाया जा रहा है और हल्का बंदियों की हतमी इशात 22 मार्च को की जाएगी। शेड्यूल के मुताबिक सिंध में हल्का बंदियों के हवाले से इंतजामी तैयारी बशमूल नक्शा जात और डेटा
31 दिसंबर से 14 जनवरी तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। हल्का बंदी कमेटी यूनियन कौंसल वार्ड्स की इब्तदाई फहरिस्त 17 जनवरी से 15 फरवरी तक तैयार की जाएगी, जबकि इब्तदाई फहरिस्त की इशाअत 16 फरवरी को की जाएगी। एतराज़ात 17 फरवरी से 4 मार्च तक सामने आएंगे और एतराज़ात 21 मार्च तक निपटा दिए जाएंगे। और हल्का बंदियों की जो अथॉरिटियां हैं वो 22 मार्च तक अपने फैसलों से हल्का बंदी कमेटियां हैं उनको आगाह कर देंगी। और सिंध में यूसी और वार्ड्स की हल्का बंदियों की हतमी इशाअत 24 मार्च को कर दी जाएगी। यानी मार्च का महीना अब इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है। और अगर पंजाब की बात कर ली जाए तो पंजाब में विलेज और नेबरहुड कौंसिल के हवाले से इंतजामी तैयारी, नक्शाजात, डीमार्केशन का ताज़ा नोटिफिकेशन और डेटा 27 दिसंबर से 10 जनवरी तक मुकम्मल किया जाएगा। और हल्का बंदियों में यूनियन कौंसल वार्ड्स की इब्तदाई फहरिस्त 11 जनवरी से 9 फरवरी तक तैयार की जाएगी। इब्तदाई फहरिस्तों की जो अशात है वो 10 फरवरी को की जाएगी। और हल्का बंदियों के एतराज़ात 11 फरवरी से 25 फरवरी तक जमा कराए जाएंगे और एतराज़ात 11 फरवरी से 12 मार्च तक निपटा दिए जाएंगे। अथॉरिटियां 13 मार्च से 19 मार्च तक अपने फैसलों से हल्का बंदियों कमेटियों को जो है वो आगाह करेंगी। और पंजाब में विलेज और नेबरहुड कौंसल हल्का बंदियों की हतमी इशाअत 22 मार्च को कर दी जाएगी। यानी अहम तरीन महीना 22 मार्च को सिंध और 22 मार्च को पंजाब के हवाले से हल्का बंदियों की जो फाइनल अशात है वो 22 मार्च को कर दी जाएगी। अब आप जरा ये देखिए कि मार्च ही के महीने में पीडीएम की जमातों अपोजिशन की जानिब से जो है वो एक लॉन्ग मार्च के हवाले से भी ऐलान किया गया है और उसके लिए उन्होंने 23 मार्च की तारीख रखी है। दूसरी जानिब यह भी इतलात हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मार्च ही में खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला जो कि जनवरी में होना था वो कैंसिल करके अब उसको मार्च में मुंतकिल किया जा रहा है। और 18 अजला जो है वहाँ पर 16 जनवरी को इंतखाबात होने थे, लेकिन अब वहाँ पर 18 अजला की 65 तहसीलों में मार्च के महीने में बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद होंगे। इससे पहले मरहले में 17 अजला में 19 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा की 66 में से 64 तहसीलों में इंतखाबात हुए। लेकिन आज तक भी यानी कि इन इंतखाबात के 10 दिन गुजरने के बाद भी अभी तक जो है वो 45 से 50 के करीब जो तहसील कौंसिल हैं उनके नताइज सामने आए। 10 से जो है वो 15 के करीब जो नशिस्तें हैं उनके नताइज अभी तक सामने नहीं आए। और अगर बात कर ली जाए नेबरहुड कौंसिल की, अगर बात कर ली जाए विलेज कौंसिल की, तो वहाँ पर जो नशिस्तें थीं उनके तो नताइज जो है वो दूर दूर तक किसी टीवी चैनल पर, किसी मीडिया, किसी जगह पर नज़र ही नहीं आ रहे। और इस हवाले से सवालात उठ गए हैं, सवालात पैदा हो गए हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात कराए, क्या वो सिर्फ 64 तहसीलों के चेयरमैन तक महदूद थे? नहीं, उन 64 तहसीलों के चेयरमैन में से भी 50 से कम के नताइज सामने आए, जबकि वहां पर तकरीबन 2300 के करीब जो नेबरहुड कौंसिल और यूनियन कौंसिल हैं और उन 2300 के करीब नेबरहुड कौंसिल और यूनियन कौंसिल के अंदर तकरीबन 15,000 के करीब जो कौंसलर्स, अकलीती कौंसलर्स, यूथ कौंसलर, खवातीन कौंसलर मुंतखब हुए हैं, उनके नताइज का दूर दूर तक कोई अता पता ही नहीं। और इस किस्म का मामला जो है वो कई सवालात पैदा कर रहा है, सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से खुद इस बात का ऐलान किया गया था कि 24 दिसंबर को पहले मरहले के तमाम तर जो हतमी और तफसीली नताइज हैं वो सामने आ जाएंगे। दूसरी जानिब अब इस किस्म की खबरें आने के बाद कि जब मार्च ही के महीने में खैबर पख्तूनख्वा के जो है वो दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात चले गए हैं, पंजाब और सिंध की जो हतमी अशात है हल्का बंदियों की वो भी मार्च के महीने में होगी। और उसके बाद मुमकिना तौर पर फिर जब पंजाब और सिंध के अंदर इलेक्शन है वो छोटी ईद के बाद यानी मई के महीने में जो है वो मुनक्किद कराने के इम्कानात हैं। इसी तरह इस्लामाबाद के भी लोकल इलेक्शन हैं और आगे चलकर फिर बलूचिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात भी होना है। और उसके बाद ये भी इतलात हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो 2023 के आम इंतखाबात हैं उसके हवाले से भी तैयारियां अगले महीने ही से शुरू करनी है, क्योंकि बहुत बड़ा टास्क है। और उस हवाले से अमले की ट्रेनिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुकम्मल तौर पर आगाही, इतनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें जो है वो हासिल करना और इन तमाम मामलात को समेटना जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होगा। और ऐसी सूरत हाल के अंदर जब इस किस्म की भी खबरें आ रही हैं कि पीडीएम की जमातें, अपोजिशन की जमातें मार्च के महीने में इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करेंगी और अब जनवरी के महीने में तरीके अदम एतमाद के हवाले से भी खबरें आ रही हैं, तो ऐसे मौके के ऊपर जबकि सियासी टेम्परेचर पाकिस्तान का बहुत बढ़ चुका है, इलेक्शन कमीशन का टास्क भी बहुत बढ़ चुका है और ये कुछ बहुत बड़े सवालात जो हैं वो उठ गए हैं, पैदा हो गए हैं कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन मुकम्मल भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन के
2 ممبران کی تعیناتی بھی ابھی ہونا باقی ہے۔ تو یہ تمام تر جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس تمام تر صورتحال سے نمٹنا الیکشن کمیشن کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ یہ تھی جناب تازہ ترین اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔